WH वर्ड्स। गाइस WH वर्ड्स के बिना क्या लगता है आपको, इंग्लिश बोलना या लिखना मुमकिन है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। आपको जो यहाँ पर वर्ड्स दिख रहे हैं ये सभी WH वर्ड्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो W और H है ये इनमें कॉमन है, इनकी शुरुआत WH से हो रही है। अगर आप ध्यान दें, एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पर है, ये WH से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन हाँ इसमें W और H एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये हैं हमारे WH वर्ड्स जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं, और इनसे बनते हैं WH क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके जवाब में सिर्फ येस नो आए, उसमें हमें क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स थोड़े लंबे हो सकते हैं, उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी, और इनके बिना इंग्लिश बोलना लिखना मुमकिन नहीं है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हु तो फिर भी लोगों को ईजिली समझ में आता है, बट यहाँ अटक जाते हैं कि हुम को कब यूज़ करना है, क्या सही तरीका है। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी गाइज, वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चलिए जल्दी से करते हैं शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वर्ड्स मिल रहे हैं। यहाँ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो ये बताता है किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देते हैं ये वर्ड्स, वो है, और यहाँ एग्जाम्पल्स है। तो हु को हम बोलते हैं कौन, और हु किसके लिए यूज होता है, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। हालांकि मैं आपको बताने वाली हूँ, बट आप बताइए पहले। ऑलराइट, एंड हुम का मतलब क्या होता है, किसे या फिर किसको, एंड ये भी बात किसकी करता है, पर्सन की यानी व्यक्ति की। एक एग्जाम्पल देखिए, टू हुम शुड वी सेंड द लेटर, हमें लेटर किसे भेजना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो टू है ये क्यों आया है, क्या ये इसके साथ ही लगा रहेगा या अलग कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। गाइस व्हाट को क्या बोलते हैं, क्या, व्हाट को क्या बोलते हैं, क्या। सो जो ये व्हाट है ये किसका जवाब देता है, क्या बताता है, किसी थिंग की बात करता है या फिर किसी आइडिया की। ऑलराइट, बेसिकली हम इन्हें नाउन बोल सकते हैं ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। Noun is the name of a person, place, thing, animal और idea। तो idea भी इसमें included है। Happiness ये भी तो नाउन है। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस, यह क्या है। सो व्हाट का मतलब हुआ क्या, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और ये प्लेस के बारे में पूछता है यानी कि जगह। ऑलराइट, वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है। यहाँ देखिए व्हेन, व्हेन का मतलब है कब, और ये टाइम या फिर डेट की बात करता है, टाइम या डेट के बारे में पूछता है। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, बताइए ना मुझे कमेंट्स में गाइस, आपका बर्थडे कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। वाई का मतलब है क्यों, और ये पूछता है रीजन, कारण बताओ क्यों। Why do you want to learn English? आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, मुझे बताइए ना गाइस, कमेंट्स में आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स के थ्रू आप बताइए आप इंग्लिश क्यों सीखना चाह रहे हैं। टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, टू गेट अ गुड जॉब, या फिर टू लर्न मोर वोकैब्युलरी। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। हुज का मतलब होता है किसका, ठीक है, किसका, किसकी, किसके, ये क्या पूछता है किस बारे में, पोजेशन के बारे में, कोई चीज किसकी है। ऑलराइट, हुज फोन इज दिस, ये किसका फोन है। क्लियर। विच का मतलब होता है कौन सा, क्या होता है, कौन सा, ये चॉइस के बारे में पूछता है। दो चार चीजें आपके सामने हैं, विच, ठीक है, वहां पर हम विच का यूज करते हैं कि इनमें से कौन सा। सो विच पेन इज योर्स, तुम्हारा पेन कौन सा है। दो पेन्स में आपके सामने रखो और पूछो विच पेन इज योर्स। ऑलराइट, यहाँ क्या है, हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ऑलराइट, तो ये मैनर के बारे में पूछता है, कोई चीज कैसे की गई, ठीक है। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने ये कैसे किया, मुझे बताओ कैसे किया। ऑलराइट, तो एक एक को डिटेल में आप समझते हैं गाइज। अभी आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया, हु समझेंगे फिर हुम समझेंगे। सो गाइज हु हम कब यूज करते हैं, वी यूज हु टू आस्क अ क्वेश्चन अबाउट अ पर्सन और पीपल। अच्छा, मैंने अभी पर्सन बोला था, अब मैंने पीपल भी बोल दिया। पर्सन एक व्यक्ति को बोलते हैं, पीपल मतलब एक से ज्यादा। तो जैसे हम यू ये यूज करते हैं किसी एक व्यक्ति के लिए भी, एक से ज्यादा के लिए भी, द सेम वे हम हु को भी यूज करते हैं एक व्यक्ति के लिए और एक से ज्यादा के लिए भी। हु इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन है। शी इज माई सिस्टर वेयरिंग द ब्लू ड्रेस, जिसने ब्लू ड्रेस पहनी है वो मेरी बहन है। सो हु इज योर सिस्टर। हु डिड यू ईट डिनर विद,
आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हु यहाँ पर यूज किया, साथ में यहाँ लास्ट में हम विद यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है तुमने डिनर किनके साथ किया, किसके साथ किया भी हो सकता है, किन के साथ किया, मतलब एक से ज्यादा। आई एट डिनर विद माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ डिनर किया। तो जवाब देखिए इस हु का क्या आ रहा है, प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा। हु इज योर फेवरेट एक्टर, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? माई फेवरेट एक्टर इज रणबीर कपूर, मैंने बता दिया। अब आप बताइए, आपकी बारी, कमेंट में बताइए। आप समझते हैं हुम को बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गाइस हुम को हम एक व्यक्ति के लिए यूज करते हैं और एक से ज्यादा के लिए भी, जैसे हु को यूज करते हैं। बट यहाँ से सीधे यहाँ आते हैं, हुम इज फॉर्मल, हुम फॉर्मल है, एंड हु जो है वो फॉर्मल भी है आपका, इनफॉर्मल भी है। तो अगर आप डेली कॉन्वर्सेशंस की बात करें, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस की बात करें, मतलब बोलचाल की भाषा में आप हुम ना यूज करें, आप हुम यूज कर ले, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में हुम को काइंड ऑफ हटा दिया गया है। ऑलराइट, सो हुम केवल और केवल फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे, टू हुम शुड वी सेंड द लेटर, हमें लेटर किसको भेजना चाहिए, यहाँ पर टू लगा हुआ है। यहाँ है हुम डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, तुमने पार्टी में किसको इनवाइट किया या किनको इनवाइट किया, यहाँ पर टू नहीं लगा हुआ है। ऑलराइट, टू हुम आर यू स्पीकिंग, यहाँ पर टू नहीं है, लेकिन यहाँ फिर से टू आ गया कि तुम किससे बात कर रहे हो, टू हुम आर यू स्पीकिंग। तो इस चीज को समझिए गाइस कि ये जो टू है, जहां पर जरूरत है, क्योंकि स्पीक टू होता है इसलिए यहाँ पर टू साथ में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं लगा हुआ है। अगर हम इसको हु से रिप्लेस करें तो समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इसको हु से रिप्लेस करना है इस वाले सेंटेंस को, तो पता है क्या करेंगे, ये मैंने हु कर दिया, अब यहाँ टू नहीं आएगा, यहाँ से इसको हटा दिया तो टू क्या नहीं आएगा, हु शुड बी सेंड द लेटर। सही अगर सेंटेंस फॉर्म करना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हटाइए, यहाँ टू लास्ट में ले जाइए, आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, हु शुड बी सेंड द लेटर टू। ऑलराइट, तो जब आप हु यूज कर रहे हैं तो जो प्रेपोजिशन यहाँ पहले लगी थी उसको बाद में लेते जाइए, लेकिन जब आप हुम यूज कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन साथ में आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, टू हुम आर यू स्पीकिंग, अगर यहाँ पर होता विद हुम आर यू स्पीकिंग, क्योंकि स्पीक टू समवन भी होता है एंड स्पीक विद समवन भी होता है, तो यहाँ पर हम टू का यूज ना करते, यहाँ पर हम यूज करते विद। ऑलराइट, एंड अगर मैं इस चीज को फिर से हु के साथ यूज करूं तो मैं बोलूंगी हु आर यू स्पीकिंग विद और हु आर यू स्पीकिंग टू। तो हु यूज करें एंड प्रेपोजिशन है तो उसको एंड में रख दें, एंड अगर हुम यूज कर रहे हैं तो उसे इसी तरीके से साथ में रहने दें, यही फर्क है। एंड मॉडर्न इंग्लिश में आप हु यूज कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आप देखें, मिस ना करें। तो गाइज अब हम बात कर रहे हैं व्हाट की। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या, मैंने आपको बताया। और ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी थिंग या फिर किसी आइडिया, बेसिकली ये किसी नाउन के बारे में पूछता है। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, मतलब तुम्हारी फेवरेट किताब कौन सी है। व्हाट टाइम इज इट, आप आंसर्स वहां पर देख सकते हैं, समय क्या हुआ या कितने बज रहे हैं। व्हाट डिड यू स्टडी एट कॉलेज, तुमने कॉलेज में क्या पढ़ा। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं वेयर की। वी यूज वेयर टू आस्क अबाउट अ प्लेस, जगह के बारे में। वेयर मतलब कहाँ, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। वेयर वर यू बॉर्न, तुम कहाँ पैदा हुए थे या तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था। वेयर इज द वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ है। ऑलराइट, तो आप देखिए सिंपल है, ये सभी बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से इन्हें सीख सकते हैं। बात करते हैं व्हेन की। वी यूज व्हेन टू आस्क अबाउट अ टाइम और डेट, टाइम डेट। ऑलराइट, इनकी बात करने के लिए हम व्हेन यूज करते हैं। व्हेन डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कब फिनिश किया। व्हेन आर वी गोइंग आउट, हम बाहर कब जा रहे हैं। व्हाट टाइम डज शी यूजुअली वेक अप, वह आमतौर पर कितने बजे उठती है। तो हम यहाँ when भी यूज कर सकते हैं, when does she wake up, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो कब उठती है। तो गाइस कहना ये चाह रही हूँ, टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम, अगर आप ऐसे टाइम पूछो, घड़ी का टाइम, तो आप when को what टाइम से रिप्लेस कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा why, मतलब क्यों। ये रीजन पूछेगा, एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि क्यों। द आंसर विल यूजुअली इंक्लूड द वर्ड बिकॉज, जब कोई पूछेगा क्यों तो आप आंसर में भी क्यों की बोलकर जवाब देते हो यूजुअली। सो व्हाई इज द कप अपसाइड डाउन, इट्स अप, मतलब कप उल्टा क्यों है। इट्स अपसाइड डाउन बिकॉज इट्स क्लीन, ये उल्टा इसलिए क्योंकि ये साफ है। व्हाई डिडंट यू कम टू माई पार्टी, तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आए। तो जवाब आया बिकॉज आई वॉज टू टायर्ड। सो बिकॉज आप देखो आ रहा है,
वाई आर यू एंग्री? बिकॉज माई सिस्टर वोर माई ड्रेस। तुम गुस्सा क्यों हो? क्योंकि मेरी बहन ने मेरा ड्रेस पहन लिया, तो मैं अपनी बहन पर गुस्सा हूँ। नाउ हुज, ओके, टू फाइंड आउट हु ओन समथिंग, कोई चीज़ किसकी है पूछने के लिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हुज से। हुज पेन इज दिस? ये पेन किसका है? सो इट्स माइन, ये मेरा है, जवाब आया। हुज डॉग इज दिस? ये कुत्ता किसका है? हुज पार्टी डिड यू गो टू? तुम किसकी पार्टी में गए थे? ऑल राइट। सो अब हम बात कर रहे हैं विच की। यूज द वर्ड विच टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक चॉइस। अगर आपके सामने ऑप्शंस हैं, उसमें से बोला जा रहा है चूज करो, ठीक है, कौन सा, तो आप विच यूज करेंगे। विच फ्लेवर वुड यू लाइक? वनीला और चॉकलेट, ठीक है। तो दो ऑप्शंस आपको दे दिए गए, वनीला एंड चॉकलेट, और पूछा गया तो जवाब आप दे सकते हैं जो आपको पसंद हो। आईड लाइक चॉकलेट प्लीज। विच मूवी डू यू प्रेफर? तुम कौन सी मूवी प्रेफर करते हो? ऑल राइट। सो क्वेश्चन यहाँ आगे मान लीजिए ऐड ऑन करेंगे एक्शन मूवीज और हॉरर मूवीज। ऑल राइट। सो जवाब आया एक्शन मूवीज। नाउ विच रूट डू यू टेक टू वर्क? अगर ऑफिस जाने के लिए दो रास्ते हैं, पूछा जा रहा है कौन सा रास्ता लेते हो। सो आई टेक द हाईवे बिकॉज इट्स द फास्टेस्ट रूट। तो मैं एक रास्ता पिक कर रहा हूँ, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ की। वी यूज हाउ टू आस्क अबाउट द वे समथिंग हैपेंड और द वे टू डू समथिंग। ऑल राइट। कैसे किसी चीज को करते हैं, हाउ, कैसे। तो देखिए, हाउ डिड माई न्यू कार गेट स्क्रैच्ड? मेरी नई कार पर स्क्रैच कैसे आया? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, भाई कौन डांट खाएगा। हाउ डू यू कुक स्वीट पोटैटो? तुम स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद कैसे कुक करते हो? तो मैनर बताओ कैसे। यू कैन बॉयल और स्टीम इट, आप बॉयल कर सकते हैं या फिर स्टीम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज हाउ टू आस्क अबाउट द कंडीशन, किसी की कंडीशन कैसी है, क्वालिटी, स्टेट ऑफ समथिंग। दैट मीन्स यू वांट टू नो इफ समथिंग इज गुड और बैड। कोई चीज़ कैसा है ये पूछते हैं आप, कोई कैसा है ये पूछते हैं, तो हाउ यूज करेंगे। हाउ वॉज योर डे? तुम्हारा दिन कैसा था। हाउ वॉज द सीरीज यू वॉच्ड लास्ट नाइट? कल रात जो तुमने सीरीज देखी वो कैसी थी। हाउ इज योर सिस्टर डूइंग? तुम्हारी बहन कैसी है। ऑल राइट। हाउ इज योर सिस्टर डूइंग, जैसे हाउ इज योर सिस्टर या फिर हाउ इज योर सिस्टर डूइंग, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। गाइस एक चीज, बिकॉज ये एक फ्रेज है, हाउ इज समवन डूइंग और हाउ इज समवन, हाउ आर यू, ये एक फ्रेज है। अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फ्रेजेस से शुरुआत करें। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, 200 फ्रेजेस आपको मिलते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस, उसे देखना मत भूलिएगा। वहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। एंड कॉमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं दिल मांगे मोर, अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो। टू ask for specific information you can add an adjective or adverb after the word how। मतलब how जो ये word है ये वैसे भी स्पेशल है बिकॉज इसमें एच और डब्ल्यू अलग अलग यूज हुए हैं, राइट। सो ये जो हाउ है इसमें अगर हम कुछ और चीज जोड़ देते हैं तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हाउ फार, अगर हमने हाउ के साथ फार यूज कर लिया तो उसका मतलब हुआ कितनी दूर। ऑल राइट। सो ये डिस्टेंस की बात करते हैं। हाउ फार इज द ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान कितनी दूर है। हाउ के साथ लॉन्ग यूज कर दिया तो ये टाइम के बारे में पूछ रहा है, कितनी देर। हाउ लॉन्ग डिड यू कुक द पोटैटोज, तुमने आलू कितनी देर कुक किया, कितनी देर हो गया, हाउ लॉन्ग। ओके, हाउ लॉन्ग टाइम नहीं बोलना, हाउ लॉन्ग बोल देंगे काम बन जाएगा। हाउ मेनी मतलब कितने, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ यूज करते हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें, बुक्स को आप काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी यूज किया। फिर है हाउ मच, इसके साथ मच लगाएंगे जब, तो ये हम यूज करेंगे उनके साथ जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच वाटर, हाउ मच राइस, हाउ मच शुगर, ये सभी अनकाउंटेबल हैं। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक एवरी डे, आप प्रतिदिन कितना दूध पीते हैं। ऑल राइट। हाउ मच हम मनी के लिए भी यूज करते हैं क्योंकि मनी भी अनकाउंटेबल है। ऑल राइट, मनी भी अनकाउंटेबल है। हाउ मच डिड यू पे फॉर योर बाइक, अब यहाँ हाउ मच मनी नहीं बोल रहे हैं। हाउ मच अगर पूछ लिया किसी की कीमत पूछने के लिए तो उसमें मनी नहीं ऐड करना है। हाउ मच डिड यू पे मतलब तुमने कितने पैसे दिए। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। हाउ मच आर दीज, ये कितने के हैं। ऑल राइट। सो हाउ मच यूज करेंगे मनी के लिए। हाउ ओल्ड, एज की बात करता है, मतलब कितने साल के हो, क्या उम्र है आपकी। हाउ ओल्ड इज योर डॉटर, आपकी बेटी की क्या उम्र है। हाउ कम एक इनफॉर्मल फ्रेज हुआ, वे टू आस्क वाई, इनफॉर्मल वे टू आस्क वाई, क्यों। ऑल राइट। सो हाउ कम का मतलब क्यों होता है। हाउ कम यू डिडंट कम टू द डांस क्लास यस्टरडे, तुम कल डांस क्लास में क्यों नहीं आए।
तो गाइज ये सारे वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए।